कर दो भाई। कुवैत एक ऐसा कंट्री है ना भाई, इसका जो पैसा है सबसे ज्यादा है। अगर आप नेपाल से हो तो 1 केडी 400 रुपए के बराबर है। अगर आप इंडिया से हो तो 1 केडी 260 रुपए के बराबर है। तो समझ लो कितना पैसा है। ओवर टाइम मिला के अगर आप 220, 230, 240 भी खींच लेते हो ना भाई, बहुत बड़ी बात है। पूरे 2 साल पूरे फोकस के साथ में ऐसा काम करो। और आपको बता दूं, आपको मैनेजर बनने का मौका मिल सकता है खाली 1 साल के अंदर। बस 1 साल में इतना डिटर्मिनेशन के साथ में काम करने का, मैनेजर जो बोलेगा सब करने का, पूरा जानकारी होना चाहिए, ब्रांड का स्टैंडर्ड होना पूरा पता होना चाहिए। फिर आपको मैनेजर है ना, आप मैनेजर के खाद भी बन जाना तो अच्छा रहेगा। मगर गोटागिरी मत करना, अपने काम को दिखाना कि भाई मैं काम करता हूँ, नहीं तो तो भैया कुवैत में लाइफ ऐसी है कि ना, देखो तुम्हारा बंदा सुबह का मतलब दोपहर का 12 बजे का मैंने कचालू बनाया था, कचालू दम। मम्मी ऐसे बताई थी वैसे ही बनाया था। और उसके बाद में अब जाके बज रहे हैं कितने, 9:15। अब जाके तुम्हारा भाई मच्छी खाने जा रहा है। मतलब समझ लो 9 घंटे का सीधा फर्क है। अब जाके इतना ऐसा पेट में ना ऐसा दौड़ रहा है ना कि चूहा कुत्ता कुछ बोथो ही मत। अब जल्दी से फ्राई हो जाए, मैं तो टूट पड़ूंगा भाई खाने पे, इतना भूख लगी है मेरे को कस के। एंड हाँ, क्या हुआ, आया, जिम किया, सोया और मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया। एक मीटिंग में और जाना था, नहीं जा पाया क्योंकि आप खुले ही नहीं। फिर गया, लड़कियों से मिल के आया। तो ये थी लाइफ, उनका एक्सपीरियंस दिया, मतलब शूट किया हूँ। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। और जो इसके बाद में, ये वीडियो के बाद में उनके साथ में क्या क्या बातें हुई और क्या मिला, क्या क्या बोला, वो सब आपको पता चल जाएगा। बट थोड़ा बहुत मैं अभी बता देता हूँ कि मैं उनसे मिला ना इसलिए गया था कि भाई लोग मेरे को जान रहे हैं और वो लोग मेरी वीडियो देखती थी, तो उनको बहुत कुछ ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो मैंने बोला चलो जाते ले लेते, तो लिया। उनसे पूछा कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, और आपको भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड उनका एक्सपीरियंस अभी 3 ही दिन हुआ, तो उनको मेडिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या क्या होगा मेडिकल, ये सब बताया। तो यही सब था उस वीडियो में, और मैंने ये सब पूछा है और भी बहुत कुछ जो आपको आगे देखने मिलेगा। तो फिलहाल यही सीन है, पहले जल्दी से खाना बन जाए यार, भूख लगी है, रहा नहीं जा रहा है मुझे। तो है गाइस, रात के बज रहे हैं 12 एग्जैक्ट और मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। बट उससे पहले मैं नीचे गया हुआ था और पता है क्या, मेरा मतलब जो इंटरनेट इधर है बहुत स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। और वीडियो का कुछ सीन क्या है, मेरा 4G है, अभी 5G आ गया है, पता नहीं क्या सीन है। बट आपको बता दूं कि यार मैं गया था नीचे जाके अपलोड करके आया, वीडियो लगा दिया हूँ। तो अभी रात के 11:37 हो रहे हैं और मैं नीचे आया हूँ। मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है ऊपर से, मतलब ऊपर नेटवर्क बहुत कम आ रहा था। तो नीचे आया हूँ मैं कंपनी के वाईफाई में अपनी वीडियोस को अपलोड करने के लिए, सो दैट मैं आप लोगों को कल 4 बजे वीडियो दे सकूँ। बस ये अपलोड हो जाए और फिर चले जाऊँगा सोने के लिए। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, देख लो खाली सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अपना मोबाइल चला रहा है। और मैं नीचे सोफे पे बैठा हूँ, ये सोफ़ा है, तो इसके ऊपर सब बैठ के अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और फिर जस्ट अपलोड करके थंबनेल लगा के फिर फटाक से निकल जाऊँगा ऊपर। क्या लाइफ है ना यूट्यूबर्स की, और यूट्यूब क्या बोलूँ। चलो बढ़िया है, स्ट्रगल आज का स्ट्रगल, कल को सक्सेस मिलेगी जरूर। थैंक यू। और कल वो दोपहर को 4 बजे हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, जो आज का व्लॉग बनाया वो कल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। बट हाँ, ये वीडियो अभी शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ना मुझे आपको बताना है, जो बंदा आप लोग कुछ लोगों ने कमेंट किया था, भाई ये भाई साहब को 10 साल क्यों लग गए एज ए मैनेजर बनने के लिए। क्योंकि ये भाई साहब आज से 10 साल पहले एज ए टीम मेंबर में आए थे। वहाँ पर ना सैलरी बहुत ज़्यादा ही कम था, और उस कम सैलरी में वो जल्दी प्रमोशन वगैरह नहीं होता था पहले। मगर आज के टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो सीधा 1 साल में मैनेजर बन सकते हो। और पहले बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आपके मोबाइल में क्वेश्चन आंसर आएगा, सीधा टिक 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 100 में से 85 लाना है। अगर आप ला देते हो तो पास हो जाओगे, नहीं ला पाओगे तो फिर आपकी छूट। तो अगर आप 85% ला दिए तो भैया आपकी बल्ले बल्ले आपका कोर्स होगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपको मतलब सिखाया जाएगा, आपको पूरा जो मैनेजर के लिए काम लगता है वो सब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उनको क्यों लग गया, उन्होंने ना सोचा होगा ना भाई, आते समय कोई भी भाई, तब तो उस समय बात ही अलग थी, कोई भी सोचेगा ना कि मेरे को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैनेजर बनना है। बट उस समय भाई क्या ही बोलूँ, जैसे जैसे आप आओ, उस समय जब उन्होंने ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि यार उस समय हमें ना अच्छा खासा सैलरी मिलता था। और बीच में जब लॉकडाउन वगैरह पड़ा था ना भाई, बहुत काम करना पड़ता था, 16-16 घंटे
15 घंटे। और मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था कि खाली जाओ और नहा के वापस आ जाओ, ऐसा सीन भी हो रखा है, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता था। और ओवर टाइम भाई पार, मतलब इतना ओवर टाइम कि पूछो मत, उसकी कोई भी लिमिट नहीं थी कि आपको इतना घंटे करना है खाली बस, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है था ना। आप डबल काम करो। और पता था लॉकडाउन भी हो गया है, तो आपको है ना घर मत जाओ, आपको है ना 20 KD एक्स्ट्रा देंगे जब आपका मतलब 1 साल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जब ऐसा कंपनी लालच दिया है, तो बहुत लोगों को देखा है ऐसा काम करते हुए। तो आप लोग समझ सकते हो कि पैसा बहुत बनाया है भाई ने। हाँ, मैनेजर लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, बट भाई ने उस प्रेशर को भी फील किया और उस प्रेशर को भी झेला, और फाइनली अब जाके डिसाइड किया कि यार अब तो 10 साल हो गए। अगर आप कितने भी साल कर दो, जो आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी, समझ लो आपकी बेसिक सैलरी 150 हो गई या 160 हो गई। पहले आप आए थे 180 में, 120 में आए थे, सॉरी पहले आप आए थे 90 में या 120 में आए थे, अब तुम्हारी 140 हो गई। जब आप रिटायर करोगे, जब आप छोड़ के जाओगे, जो आपकी करंट सैलरी रहेगी बेसिक, उसके ऊपर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके ऊपर आपको मिलेगा आपका इंक्रीमेंट, आपका इंसेंटिव, आपका मतलब उसके ऊपर मिलेगा आपको। जब आप जाओगे ना छोड़ के, उसी 140 के बेसिक पर आपको आपका जो भी बोलते हैं ना, आप वो इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, इंडिया में रिटायरमेंट के बाद में जो भी मिलता है इंडिया में, जो मैं नाम भूल गया यार, क्या बोलते हैं, जो भी इसके बाद में इंटरमीडिएट, हाँ, जो भी आपका इंटरमीडिएट बनेगा उस बेसिक सैलरी, हाँ, तो जो भी आपका इंटरमीडिएट बनेगा उस बेसिक सैलरी के ऊपर बनेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, इसीलिए मैं आपके साथ में बता रहा हूँ कि यार ये बंदा इतने टाइम तक, ये ही क्या, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, इसके पहले हमारे साथ में एक खान सर थे, जो अभी फिलिपिनो मैनेजर है ना, वो भी 14 साल से भाई यहाँ सब है। तो अब मैनेजर बनने के बाद में जो उनकी सैलरी है ना, अभी वो कनाडा जाने वाली है, राइट। तो कनाडा जाने के बाद में जो इनकी सैलरी है ना, ये जो करंट सैलरी के हिसाब से मिलेगा। यहाँ की जब वो आई थी ना 85 और 95, मतलब 95 की सैलरी में 95 KD मिलता था, तब वो आई थी। तो सोच रहे हो एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर अब कनाडा जा रही है, वहाँ पे शिफ्ट मैनेजर बन के, क्योंकि यहाँ पे वैसे एक लेवल कम मिल रहा है वहाँ पे पोजीशन, बट सही है ना, पैसा तो भाई भर के मिल रहा है ना, पैसा छाप रही है, और क्या चाहिए, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो जी हाँ, आपको बता दूं यार, आप भी है ना, आओ मन से डिटर्मिनेशन के पूरे 2 साल पूरे फोकस के साथ में ऐसा काम करो। और आपको बता दूं, आपको मैनेजर बनने का मौका मिल सकता है खाली 1 साल के अंदर। बस 1 साल में इतना डिटर्मिनेशन के साथ में काम करने का, मैनेजर जो बोलेगा सब करने का, पूरा जानकारी होना चाहिए, ब्रांड का स्टैंडर्ड होना पूरा पता होना चाहिए। फिर आपको मैनेजर है ना, आप मैनेजर के खास भी बन जाना तो अच्छा रहेगा, मगर गोटागिरी मत करना, अपने काम को दिखाना कि भाई मैं काम करता हूँ। नहीं तो पता लगा गोटागिरी करोगे या फिर बटर बनोगे और बटर लगाओगे किसी को, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो अपना काम से काम रखना, अपने मतलब से मतलब रखना, और हाँ तभी आगे बढ़ जाना यार। मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गोटागिरी करके आज तक ना किसी का अच्छा हुआ है ना आपका अच्छा होगा, और बाकी जैसे को तैसा मिलता ही है। हाँ, और उसके बाद में क्या, एक और चीज़ भैया, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, कुवैत में अगर आने का मौका मिल रहा है तो सीधा आने का और भाई काम करने का, चाहे वो अमेरिकाना कंपनी हो, चाहे वो काउट फूड कंपनी हो, चाहे वो अल हमादी कंपनी हो, वो भी हमारा ही है। क्या ही बोल रहा हूँ जी हाँ। मेरे को तो देख भाई, मेरे को मौका मिला इसलिए मैं आया, और साथ में अभी देखो, अगर आप आ रहे हो ना, साइड बाय साइड आपका जो पैशन है वो भी फॉलो करो। आप सिंगर बनना चाहते हो, वो गुनगुनाते रहो। मैं तो यूट्यूबर बनना चाहता था, तो मैं इसलिए मैं यूट्यूब पे लगा हुआ हूँ। पहले मैं ब्लॉग बनाता था, कुछ मतलब ब्लॉग अभी भी बनाता हूँ। पहले मैं पूरी घर की मतलब स्टोरी पूरी डालता था, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई नहीं देखता था। मगर है ना, जब से मैं काउटवुड को साथ में लेके चल रहा हूँ, अपनी कंपनी को साथ में लेके चल रहा हूँ और खुद को लेके चल रहा हूँ, तो लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोग मेरी स्टार आर्मी हो, और इसके लिए मेरे को दिल से शुक्रिया है। हाँ, फिर इसके बाद में आपको क्या इतने अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे ना भाई साहब। यहाँ पे ना क्या होता है, देखो क्रिकेट वगैरह भी खिलाया जाता है, फिर यहाँ पे ना डांसिंग, सिंगिंग सब कुछ कराया जाता है। कंपनी में ना कोट टैलेंट करके एक होता है, जो हर मई में इसका ऑडिशन होता है। तुम्हारा भाई फेल हो गया। मैंने डांस किया था, गणपति वाला डांस, शादी वाला डांस, लुंगी वाला डांस, कबरिया, लटका, ये सब मैंने डांस किया, बट है ना दे डोंट सेलेक्ट मी। मैंने बोला इट्स ओके, बट मैं गया तो सही, अपने आप को चांस तो दिया। हाँ, यहाँ पे ना जिम भी है भाई कंपनी का। अगर आपको जिम एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है तो भाई आपकी मर्जी, आप लोग मचा दो पूरा, जिम करो, एक्सरसाइज करो एंड बॉडी बनाओ मेरी तरह।
मैं से अच्छा बॉडी बनाऊं, नॉट मेरी तरह यार। मैं तो अपना बस काम कर रहा हूँ कि यार 2 घंटा 1 घंटा 45 मिनट जैसा भी टाइम मिल जाए सीधे जाने का जिम में, बॉडी शॉडी बनाने का और पेल के खाने का, बस पैसे कमाने का, बस पैसे कमाने का और अपनी फैमिली को खुश रखने का। और आपकी मर्जी, आप देख लो आप कितने साल तक करना चाहते हो। और बस बाकी सब बढ़िया है। आई होप तो कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा वैल्यू दे दिया हूँ इस वीडियो में। एंड आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करने का समझ गए ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भाई कुवैत एक ऐसा कंट्री है ना भाई, इसका जो पैसा है सबसे ज्यादा है। अगर आप नेपाल से हो तो 1 केडी 400 रुपए के बराबर है। अगर आप इंडिया से हो तो 1 केडी 260 रुपए के बराबर है। तो समझ लो कितना पैसा है। ओवर टाइम मिला के अगर आप 220, 230, 240 भी खींच लेते हो ना भाई, बहुत बड़ी बात है। अगर एज अ टीम मेंबर लो पोजीशन पे आ रहे हो, अगर आप एज ए मैनेजर आ रहे हो 250, 300, 320, 280 भी खींच लिए ना भाई, बहुत ज्यादा है वो, बहुत ज्यादा पैसा है। समझ लो पैसा ही पैसा है। और बाकी आपकी मर्जी, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग का थॉट, आप लोग का थिंकिंग क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और जो लोगों का वीजा आया है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोगों का वीजा नहीं आया है उससे मैं कहूंगा कि खाली उम्मीद रखना, आपका वीजा जरूर आएगा। एंड बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।